क्वेश्चन टाइम गाइस, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। ओरिजिन ऑफ गंगा इज, गंगा का उद्गम स्थल है, गंगोत्री है, देवप्रयाग है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है। बचपन से आपने पढ़ा हुआ, आप सोच भी रहे होंगे बहुत बहुत ही आसान सा सवाल है, ये सर ने कैसा सवाल पूछ लिया, बचपन से पढ़ा हुआ है। चेक इट आउट, क्या जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है क्या वो ठीक है? आपने कुछ ग्लेशियर्स के नाम सुने होंगे, कुछ ग्लेशियर को हिंदी में आप हिमालय बोलते हैं, कुछ ग्लेशियर्स के नाम सुने होंगे। इनमें से बहुत से तो बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आपने सुना है बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं। तो बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसको हम विष्णु गंगा बोलते हैं। विष्णु गंगा आगे बढ़ती है और एक नदी लेफ्ट साइड से आके उसमें मिलती है जिसको हम विष्णु गंगा धौली गंगा बोलते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, इस पॉइंट पे आके मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, अब विष्णु प्रयाग में जब ये विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलती हैं, इन दोनों की गहराई लगभग बराबर होती है, तो एक नई नदी का निर्माण होता है, एक नई नदी ओरिजिनेट होती है जिसको हम अलकनंदा बोलते हैं। यहाँ विष्णु प्रयाग से जो नदी आगे बढ़ती है विष्णु गंगा और धौली गंगा के पानी को लेके, अलकनंदा आगे बढ़ती है। अलकनंदा में फिर से एक बाईं तरफ से एक और नदी आकर के मिलती है जिसको हम बोलते हैं नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, यहाँ पे जिस पॉइंट पे आकर के मिलती हैं उसको हम बोलते हैं नंदप्रयाग। नंदाकिनी से नंदप्रयाग। यहाँ पे नंदाकिनी की गहराई कम है अलकनंदा के मुकाबले में, तो जो नदी आगे बढ़ेगी वो कौन सी नदी आगे बढ़ेगी? अलकनंदा। सो अलकनंदा आगे बढ़ती है। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है उसमें एक और नदी लेफ्ट साइड से ही आकर के मिलती है जिसको हम बोलते हैं पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर के जब अलकनंदा में मिलती है उस जगह को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। सो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा विष्णु गंगा आके मिली, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा आके मिली, पिंडार नदी और अलकनंदा का संगम होता है कर्णप्रयाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा आगे बढ़ती है क्योंकि पिंडार नदी की भी गहराई जो है वो अलकनंदा से कम है। आगे बढ़ती है, एक नदी केदारनाथ से नीचे आती है जिसको हम मंदाकिनी, उस रिवर का नाम है। मंदाकिनी आकर के जिस पॉइंट पे आकर के मिलती है अलकनंदा से, उस जगह को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। फिर से मंदाकिनी की गहराई अलकनंदा से कम है, तो आगे जो नदी बढ़ेगी वो बढ़ती है अलकनंदा। अलकनंदा जब आगे बढ़ रही है तो एक नदी आती है जो गंगोत्री से निकल के आगे आती है जिसको हम बोलते हैं भागीरथी नदी। गंगोत्री से निकल कर जो नदी आगे आती है जिसको हम बोलते हैं भागीरथी नदी। अलकनंदा और भागीरथी का जिस जगह पे संगम होता है उसको हम देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, देवप्रयाग में जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और इस जगह पे भागीरथी और अलकनंदा की गहराई लगभग बराबर है। इस वजह से अब क्या होता है, एक नई नदी का ओरिजिनेशन होता है, नई नदी का उद्गम होता है जिसको हम गंगा बोलते हैं। ठीक है, सो अगर हम पहले ही क्वेश्चन पे जाएं, अगर आपसे मैं पूछूं कि गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे? गंगोत्री बोलेंगे, केदारनाथ बोलेंगे, बद्रीनाथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है, सो गाइस